ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, याद रखना, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, अपने छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, अपने छूटेंगे, लेकिन कर्क राशि वाले कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। सीखना जरूरी भी है। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, शनि जा रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि केंद्रेश है, त्रिकोणेश है, तो जाते जाते में कुछ सरप्राइज दे करके जाएगा। लेकिन अगर ठीक नहीं है, तो संघर्ष रहा है। और ये सितंबर का महीना है ना, नक्षत्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए, संभलने के लिए कह रहा है। संभलने के लिए कैसे, क्या है आप बताइए, बताता हूं। आपका कर्मेश है, दशमेश जिसको बोलेंगे, कर्मेश जो है, कर्म करने वाला जो ग्रह है, ये मंगल है। और मंगल हो गया है द्वादशस्थ। दशमेश का यानी कि किसी भी शुभ ग्रह का शुक्र को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह अगर द्वादशस्थ हो जाता है तो वो नुकसान ही पहुंचाता है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि वहां जाने के बाद दिग्पति हो जाता है, वो शुभ फल देता है। मंगल का यहां जाना, अगर आप के ऊपर नौकरी में तलवार लटक रहा हो, तो संभलना, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के मंदिर जाना, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना, सुंदरकांड का पाठ करना, या फिर बजरंग बाण का पाठ करना। हर किसी को बजरंग बाण का पाठ करना नहीं चाहिए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना, आपको ये करना है। करना है तो मतलब करना है। जो स्वदेश में है, जो जहां जिनका जन्म हुआ है, वो वही हैं, तो उनको संभलना है। लेकिन अगर आप जहां जन्म हुआ है उससे अदर स्पेस में गए हैं, यानी कि एक स्टेट में जन्म हुआ और दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है, कोई ज्यादा खराब नहीं है। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं तब भी ठीक है। अगर आप विदेश जाने के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तब भी ठीक है। अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं और ग्रीन कार्ड को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, पीआर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, यानी कि बिजनेस को लेकर के कहीं कोई संघर्ष है, झेल रहे हैं या झेल रही हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, तब भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो जहां जिसका जन्म हुआ वो वहीं रहता हो और वहीं बिजनेस करता हो, तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना तो आवश्यक है ही। जब भी द्वादशस्थ मंगल होता है, मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में कमी आती है। इसके साथ-साथ में विद्यार्थी वर्ग को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट कतई मत होना विद्यार्थी। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपको सावधान रहना है, पढ़ने पर फोकस करना है। नेट के एग्जाम तो नजदीक ही है, अब तो सबके एग्जाम नजदीक ही हैं। विशेष फोकस करना है। ये मत सोचना कि नहीं मुझे तो आता है, ये आपकी गलतफहमी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट होगा। रिपीट करना है, रिवीजन करना ही करना है और पढ़ना है। और वहीं पर अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, खटपटी चल रही है, जैसा जो भी है, लेकिन अगर आप किसी पार्टनर से दुखित हैं और लड़ाई झगड़े अक्सर हो रहे हैं, तब भी आपको संभलना है, अन्यथा ये लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और ज्यादा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन कोई तामसी खाना नहीं खाना है। तामसी भोजन बिल्कुल त्याग दीजिए। ठीक? अच्छा, ये एक बात हो गई। लेकिन मैंने किन लोगों के लिए अच्छा होगा मैंने ये भी बताया, ध्यान रखें, सबके लिए बुरा है, ऐसा नहीं है। कुंडली मतलब जो है, शास्त्र कहता है देश, काल और परिस्थिति को देखते हुए फलादेश करना चाहिए। तो उसको मद्देनजर देख करके फलादेश करने पर मैंने आपको बताने की कोशिश की, ये मंगल के माध्यम से क्या कुछ होने वाला है। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ आपकी कुंडली में। एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा। मंगल के लिए तो आपको मैंने निराश किया, मंगल के माध्यम से। लेकिन भाग्य अगर अच्छा हो, तो मंगल हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, बुध हो, शुक्र हो,
चंद्रमा हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है खराब होने के बावजूद। कारण भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका जो भाग्येश जो गुरुदेव हैं, ये जो गुरुदेव हैं, ये मृगशिरा नक्षत्र में गए हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, माफ कीजिए। और मंगल भले ही यहाँ पर अकेला कमजोर पड़ गया हो, मंगल भले ही वहाँ अकेला पड़ गया हो, कमज़ोर पड़ गया हो, वहाँ जाने के बाद मान के चलिए ऐसा होता है कि बेहद कमज़ोर हो जाता है। लेकिन गुरु का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो उतना आपको उभार देगा। मैंने जितना आपको बोला ना कि थोड़ा-सा खराब स्थिति है, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य साथ है, बस डट करके मंगलवार की पूजा करना और साथ में सात्विक रहना, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार ये सब कुछ ठीक रखना। शब्द अच्छे आने चाहिए, बोली, भाषा, वचन अच्छा रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो गुरु आपके साथ देंगे, पूरे महीने साथ देने वाले हैं, पूरे 2-3 महीने के लिए है, निश्चिंत रहिए। तो मंगल यहाँ जाने के बावजूद गुरुदेव सँभाल रहे हैं। तो अब जब गुरुदेव सँभाल ही रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ थैंक यू कहा जाए। इसलिए थैंक यू कहने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोज जप करिए गुरुदेव का। गुरुदेव और अधिक प्रसन्न होंगे और अच्छा फल देंगे, निश्चिंत रहिए। ये बात। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो मंगल कमज़ोर होने के बावजूद गुरुदेव ने सँभाला, लेकिन एक और कमज़ोरी है, यहाँ पर ये समझना होगा हमें। यहाँ पर ये जो शुक्र यहाँ दिख रहे हैं ना आपको केतु के साथ में, ये नीच के हो गए हैं। अब शुक्र क्या देखने वाले ग्रह हैं आपकी कुंडली में? शुक्र जो है फाइनेंस को देखने वाले ग्रह हैं। शुक्र आपके घर को, गाड़ी को, वाहन, प्रॉपर्टी को, आपकी दुकान को, ये देखने वाले ग्रह कौन है? आपके फ्रेंड सर्कल को, भाइयों को देखने वाला ग्रह शुक्र भी है। वैसे नैसर्गिक रूप से मंगल होता है, भाइयों को देखने वाला, फ्रेंड सर्कल देखने वाला। लेकिन आपकी कर्क राशि या लग्न वालों के लिए ये शुक्र भी ये देखता है। तो शुक्र नीच का है और 18 सितंबर तक नीच का है। 18 सितंबर तक यानी कि पैसा किसी को देना हो तो ध्यान रखना है। पैसा किसी को देना हो तो भी ध्यान रखना है आपको। आपको फ्रेंडशिप करनी हो तो भी ध्यान रखना है, ठीक? आपको जो पैसे आने के जो रास्ते हैं ना, उसमें बिल्कुल आँखें लगा के बैठिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई बीच में ऐसा बिचौलिया ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। शुक्र जब नीच का होता है, तो अब इसका भी उपाय होता है एक। उपाय क्या है? आप कन्या पूजा कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए। शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को बुला करके माथे पे टीका लगा करके 2-3 दाने अक्षत, साबुत अक्षत आप उनके माथे पे रख दीजिए, सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए और देवी स्वरूपा मान करके उनके पैर चरण स्पर्श कर लीजिए। कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा गिफ्ट के साथ में। अब गिफ्ट में कॉपियाँ दे सकते हैं या बुक्स दे सकते हैं या सफ़ेद कपड़े दे सकते हैं। सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, खीर खिला सकते हैं। वैसे खीर खिलाइए, भाग्येश है आपका, केसर डाल करके खीर खिलाइए, शानदार बहुत बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब आप थोड़ा मैं कन्क्लूज़न करता हूँ। शुक्र, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, कर्क लग्न वालों के लिए, ठीक? लेकिन भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा होने के नाते शुक्र मंगल द्वारा जो दुष्प्रभाव देने हैं उनको कवर भाग्य कर लेगा। लेकिन जो डिसिप्लिन मैंने कहा, जो मैंने उपाय बताए वो उपाय आपको करने हैं, ठीक है? आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। और सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख दीजिएगा और कोई जानकारी चाहते हैं कुंडली के बारे में तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।